हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लेटर और साउंड में क्या फ़र्क है। ये दोनों किसी भी लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे कोई इमारत होती है, उसको बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल होता है। इसी तरह कोई भी लैंग्वेज हो, उसको बोलने या लिखने के लिए उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जब हम वो लैंग्वेज लिखते हैं तो हम लेटर्स इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम वो लैंग्वेज बोलते हैं तो फिर वो साउंड इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब सीखते हैं कि भाई लेटर और साउंड में फर्क क्या है। लेटर की जो डेफिनेशन है वो ये है, अ विजुअल सिंबल in a written language to represent one or more sounds। जब हम बोलते हैं तो उसमें साउंड्स इस्तेमाल होते हैं, और जब हम उसको लिखना चाहते हैं तो हमें किसी न किसी सिंबल की ज़रूरत पड़ती है। और जो सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एक आवाज़ की जगह इस्तेमाल हो या एक से ज़्यादा आवाज़ों की जगह इस्तेमाल हो, तो उसे हम लैंग्वेज में क्या कहते हैं, लेटर। और जब हम लिखते हैं तो लिखने वाली लैंग्वेज में लेटर, अगर उसको बोलते हैं तो इंग्लिश में हम उसे कहते हैं फोनेम। तो इंग्लिश में कौन कौन से लेटर्स हैं, मैंने कुछ लिखे हुए हैं, बाकी आप जानते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई से लेकर जी तक। ये सब जो सिंबल्स हैं वो किसी न किसी आवाज को लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जबकि साउंड जो होता है वो स्पोकन लैंग्वेज का हिस्सा होता है। जब हम बोलते हैं तो उसमें जो साउंड्स इस्तेमाल होते हैं, और उसको लिखने के लिए तो हम लेटर इस्तेमाल करते हैं, मगर जब बोलते हैं तो वो साउंड होता है। सो उसकी डेफिनेशन क्या है, एन ऑडिटरी बिल्डिंग ब्लॉक। यह भी बिल्डिंग ब्लॉक है, मैंने पहले ही वो कहा हुआ है इस वीडियो में कि वो बिल्डिंग ब्लॉक है, मगर ऑडिटरी, दैट इज ओनली ऑडिबल, मीन्स दैट यू कैन लिसन। एन ऑडिटरी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। जो स्पोकन लैंग्वेज का बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो जो है बेसिक, वेरी लिटिल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, दैट इज व्हाट वी कॉल साउंड। इसकी और भी डेफिनेशन हो सकती है, सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं, अ स्मॉलर डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ स्पीच। आप ये ज़हन में रखें या ये ज़हन में रखें, दोनों एक जैसी चीजें हैं, दोनों एक ही हैं। अच्छा, जब लिखने के लिए मैंने लेटर इस्तेमाल किए हैं तो मैंने ये सिंबल्स इस्तेमाल किए हैं। जब उसको साउंड की तरह आप ट्रीट करेंगे तो फिर आपको ये सिंबल्स इस्तेमाल करना पड़ेंगे, क्योंकि जो भी आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको साउंड को जाहिर करने के लिए ये सिंबल्स मिलेंगे। इसी वजह से इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता था, मगर आपको समझाने की खातिर मैंने फोनेटिक सिंबल्स लिखे हुए हैं, और इनको हम फोनेम्स बोलते हैं। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो मैंने पहले ही इस पर वीडियो बनाई हुई है कि फोनेम्स क्या है और कौन सी फोनेम किस तरह प्रोनाउंसिएशन उनकी निकालते हैं। मगर for now let us see. So this one I say a. When I say a, it is a sound. ये sound है। अगर मैं कहूं a तो ये letter है, then this is a, this is sound. Then I say b, sound. अगर मैं कहूं b तो ये letter है। When e, this is sound, and e is also pronounced in the same way. Then u and u or u. So sound स्पोकन लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, और लेटर जो है वो रिटन लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये समझते हैं कि इंग्लिश में टोटल कितने लेटर्स हैं। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स हैं। तो अभी सवाल पैदा होता है कि क्या साउंड्स भी इतने ही हैं? साउंड्स इससे ज्यादा है। साउंड्स इंग्लिश में जो स्पोकन लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं वो 44 हैं, 44, एंड वी कॉल देम फोनेम्स।
जैसे इंग्लिश में साउंड है शीप, thumb. In the word thumb you have a sound, but you don't have a single symbol for that. So ये जो symbols हैं जो इस तरह लिखे जाते हैं ये phonemes को represent करते हैं, और आप अगर इनको काउंट करेंगे तो ये 44 होंगे। उर्दू में हमारे पास 39 लेटर्स होते हैं, मगर जो साउंड्स इस्तेमाल होते हैं वो 46। उर्दू में भी ऐसा होता है कि 39 हमारे पास लेटर होते हैं, मगर उनको जब हम बोलते हैं उर्दू तो हम 44 या 46 लेटर्स इस्तेमाल करते हैं। तो अभी ये बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन थी साउंड और लेटर के बारे में, कि लेटर लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, साउंड बोलने के लिए जो इस्तेमाल होता है। अगर आपको इसमें और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। Until my next video, bye bye.